एपिसोड की स्टार्टिंग में क्यांजिंग अपने टर्टल से बात करती है। तभी उसे ख्याल आता है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं अपने दोस्तों को खो दूंगी। वह सोचती है उस कीमत के बारे में और उस कमरे से बाहर आती है। क्योंगियान को उसके खाने पीने की चिंता होती है क्योंकि उसने काफी टाइम से कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए वह उसे खाने की पूछता है, लेकिन वो अभी भी कुछ नहीं खाती और इन सबको काम पर लगा देती है। ये सभी लोग बड़ी मेहनत से वर्क कर रहे होते हैं। क्योंगियान बीच बीच में इनके लिए खाना लेकर आता है। क्यांजिंग अभी भी कुछ नहीं खाती और इन सबको क्योंगियान के फ्यूनरल पार्लर पर लेकर जाती है। वहाँ पर इन सबको बताती है कि मेरे पास एक प्लान है कि फ्यूनरल पार्लर को बड़े लेवल पर पहुंचाना। हम पेट से रिलेटेड हर तरह की सेवाएं लोगों को प्रदान करेंगे और एनिमल वेस्ट को ब्रीडिंग ऑपरेशन में बदल देंगे। साथ ही एक हॉस्पिटल होगा जिसका हेड लुफेन को बनाया जाएगा। वे लुफेन से उसकी नौकरी छोड़ने के लिए कहती है। जैसे ही पार्लर बड़े लेवल पर पहुंच जाएगा, कंपनी इस पर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और हम ये साबित कर सकते हैं कि हमने यह पैसा अपने पर्सनल मैटर के लिए खर्च नहीं किया है। इस तरह से उसे अपने डायरेक्टर की पोस्ट वापस मिल जाएगी। यह आइडिया इन सबको बताकर इनसे पूछती है कि यह आइडिया कैसा है। यह आइडिया इन्हें पसंद नहीं आता क्योंकि एक छोटे से पार्लर को बड़े लेवल पर पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। पसंद ना होते हुए भी यह लोग इसके लिए हाँ कह देते हैं। फिर यह कंपनियों से बात करना शुरू करते हैं ताकि कोई कंपनी हमारे इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करे, लेकिन कोई भी कंपनी इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होती। क्योंगियान इसी बीच उन सबके लिए खाना लेकर आता है, लेकिन क्यांजिंग को खाने की नहीं अपनी पोस्ट की जल्दी होती है और वह उन सबको लेकर एनिमल्स के कब्रिस्तान के लिए जाती है क्योंकि उसे लगता है यह जगह बहुत छोटी है, इसलिए कोई कंपनी इस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। लेकिन वह कार को खुद ड्राइव करती है और वह अब कई दिन से सोई भी नहीं है और उसने कुछ खाया भी नहीं है, इसीलिए क्योंगियान उससे कहता है कि कार मुझे चलाने दो, लेकिन वह उसकी बात को नहीं मानती और खुद से कार चलाती है। वहाँ पहुँचते पहुँचते उसे नींद आ जाती है और वे लोग मरते मरते बचते हैं। वे कार से नीचे उतरते हैं। फिर से क्यांजिंग अपने प्लान के बारे में बताने लग जाती है। इसी बीच जूली इमोशनल हो जाती है और वह कहती है कि तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है, हम अभी मरते मरते बचे हैं, तुम्हें अपनी पोस्ट की पड़ी है, तुम सेल्फिश और हार्टलेस हो। यहाँ हर कोई तुम्हारे साथ है क्योंकि वह तुम्हारी फिक्र करते हैं। जूली उसे अच्छे से समझाती है कि तुमने एक बार भी पेट फ्यूनरल के बारे में क्योंगियान से नहीं पूछा और लुफेन से तुमने नौकरी छोड़ने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा और तुम्हें लगता है एक एनिमल बेस को ब्रीडिंग ऑपरेशन में बदलना आसान होगा। हम तुम्हारे साथ 2 दिन और 1 रात से बिना खाए बिना सोए हैं। क्यांजिंग परेशान करना बंद करो, हमें जाने दो और खुद को भी। वह कहती है कि तुम्हें कंपनी से निकाला गया है, इसका फायदा उठाओ, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। क्यांजिंग कहती है कि मैं जिद्दी नहीं हूँ, बस मेरे पास टाइम नहीं है किसी को देने और बर्बाद करने के लिए। वह कहती है कि कोई तुम्हारे साथ जब तक रह सकता है तब तक तुम मुझसे कोई कीमत दो, मैं तुम्हारी बॉस हूँ इसलिए तुम मेरे साथ हो, लेकिन बिना सैलरी के तुम 3 से 4 दिन मेरे साथ रह सकती हो और अगर मेरे पास पैसा ही ना हो तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी। और अगर मैं इंजन ग्रुप की डायरेक्टर ना होती, इसके बहन के रेस्क्यू बेस को ना बचाती तो क्या क्योंगियान मेरे साथ रहता। जूली कहती है कि क्यांजिंग तुम सच में सेल्फिश और हार्टलेस हो, यह बात मुझे आज इतने सालों के बाद पता चली। मैं तुम्हारे साथ थी क्योंकि मैं तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त मानती थी, तुम्हारी फालतू की सैलरी की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। क्यांजिंग कहती है कि मैं दूसरों के काम ना आ सकी इसलिए मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया और अगर मैं अपनी मनी टाइम एनर्जी तुम पर इन्वेस्ट ना करूँ तो तुम भी मुझे छोड़ दोगे। जूली कहती है कि मैं सोचती थी कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुम मुझे बस बिजनेस समझती थी। यह कहकर जूली और लुफेन वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद क्योंगियान उसे एक पार्क में लेके जाता है जहाँ पर उसका पिता काम करता था, लेकिन उसके मरने के बाद यह जगह सुनसान हो गई है और वह बताता है कि लुफेन मुझे यहीं पर मिला और हम दोस्त बने। वह कहता है कि लुफेन ही है जो मेरी चिंता करता है और बुरे दिनों में मेरा साथ दिया, मैंने लुफेन के साथ अपना सबसे ज्यादा समय बिताया है। वह क्यांजिंग को प्यार का अर्थ बताता है और कहता है कि वह लोग किस्मत वाले होते हैं जिन्हें हमेशा साथ रहने वाले दोस्त मिलते हैं। हम अपने जीवन में कई तरह के प्यारों से घिरे हुए होते हैं, परिवार का प्यार, दोस्ती और रोमांटिक फीलिंग्स। इन प्यारों की कोई कीमत नहीं होती, कीमत बस पैसे और समय की होती है। वह कहता है कि प्यार की कीमत दिल में होती है, यह कुछ ऐसा है जिसके लिए तुम अपना सब कुछ देने को तैयार हो, अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी लाइफ और अपनी पूरी एनर्जी भी। उसके बाद रात होते ही क्योंगियान क्यांजिंग को सुलाकर जूली और लुफेन के पास चला जाता है क्योंकि आज लुफेन मिस्टर ली से मिलने वाले हैं जो कि शायद उनके पैसों के लिए मदद करे। उसके जाने के बाद क्यांजिंग फिर से ख्वाब देखती है और वही बूढ़ा आदमी उसे फिर से मिलता है जो उसे बताता है कि तुम्हारा समय कम हो गया है। क्यांजिंग कहते हैं कि समय तो रुक गया था, फिर कम कैसे हुआ और तुमने वादा किया है कि मेरे पास 30 दिन है, अपना वादा पूरा करो। वह आदमी कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि समय किसी के लिए रुकता है, जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हें भी बस में चढ़ना होगा। क्यांजिंग उस बूढ़े आदमी से अपने घड़ी को रोकने के तरीके पूछती है। वह आदमी उसे बताता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कब तक एक आदमी को तुम्हारे पास रोक के रखेगा। फिर क्यांजिंग की नींद अचानक से खुल जाती है। जागने के बाद वह अपनी वॉच को देखती है जिसका काउंटडाउन स्टार्ट है। वे क्योंगियान के लिए आवाज लगाती है लेकिन क्योंगियान वहाँ होता नहीं है, तो लोकेशन ट्रैक करने वाले ऐप की मदद से वह उसकी लोकेशन चेक करती है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। क्यांजिंग उस कॉल को अटेंड करती है। उस पर एक आदमी कहता है कि आप क्यांजिंग हैं, हमने आपका पेट फ्यूनरल वाला प्रोजेक्ट देखा जिसमें हमारी कंपनी बहुत इंटरेस्टेड है, क्या आप हमसे मिल सकते हैं। क्यांजिंग उस बंदे से मिलने के लिए हाँ कहती है और उसे एड्रेस मांगती है। वह बंदा उसे एड्रेस भेजता है। क्यांजिंग उस एड्रेस पर अपनी कार लेकर घर से निकल जाती है। दूसरी ओर क्योंगियान लुफेन और जूली से मिलता है जो कि नॉर्मली बातें करते हैं। उसके बाद ये मिस्टर ली से मिलने के लिए चले जाते हैं। क्यांजिंग अपनी कार लेकर सुनसान सी जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर वह उस बंदे को 2 बार कॉल करती है लेकिन कोई भी कॉल का आंसर नहीं देता,
तो वह अपनी कार स्टार्ट कर जाने लगती है। तभी अंदर से आवाज आती है कि डायरेक्टर सी आप आ गई, मैं आपका इंतजार कर रहा था, अगर आप अपना पद वापस चाहती हैं तो अंदर आ जाओ। क्यानजिंग गाड़ी से उतरती है और अंदर जाने लगती है। उसके पास टॉर्च होता है तो वह उसे जला लेती है। यहाँ पर क्यानजिंग को डर का एहसास होता है, वह डरते डरते अंदर जाती है। वह आदमी उससे कहता है कि चिंता मत करो, हम दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। क्यानजिंग उससे पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ हो। वह कहता है कि मैं कौन हूँ यह जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ एक निचले दर्जे का कर्मचारी हूँ जिसे आप किसी भी समय निकाल सकती हैं। वह कहता है कि तुमने लेट होने के कारण मुझे कंपनी से निकाल दिया, इसीलिए मैं आज बहुत मुश्किल में हूँ। वह कहता है कि डायरेक्टर से क्या आपको पता है उस दिन मैं लेट क्यों हुआ था? क्योंकि मेरी 2 साल की बेटी को बुखार था जो कि उतर नहीं रहा, इसीलिए मैं पूरी रात हॉस्पिटल में था, इसीलिए मैं मीटिंग में सिर्फ 2 मिनट लेट था और तुमने मुझे निकाल दिया, साथ ही मेरी पूरी टीम को। क्या तुम्हें अब पता है मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारता हूँ? मैं अब हर रोज कार चलाकर कमाता हूँ और अपनी बेटी का हॉस्पिटल का बिल भरता हूँ। क्यानजिंग डरते हुए इस बिल्डिंग में इस साउंड को ट्रैक करती है, लेकिन उसे सिर्फ एक स्पीकर मिलता है जिससे यह साउंड आती है। फिर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और बादल की गर्जन और बिजली की चमक इस सीन को डरावना बनाती है। क्यानजिंग इतनी ज्यादा डर जाती है कि वह भागकर अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। वह अपनी कार को स्टार्ट करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उस बंदे ने पहले वहाँ पर ट्रैप लगाया हुआ है जिसकी वजह से वह उसकी कार को पंचर कर देता है। दूसरी ओर क्विंग और लुफेन मिस्टर ली से मिलते हैं जो कि उन्हें पैसे देने का वादा करता है। फिर वे वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बाहर बरसात हो रही है इसलिए मिस्टर ली उन्हें छाता देते हैं। वे वहाँ से बाहर आते हैं। लुफेन क्विंग से कहता है कि यार मैंने तुम्हारी एक बड़ी मुश्किल हल कर दी, अब तुम्हें हमें कुछ खिलाना चाहिए। लेकिन वह कहता है कि क्यानजिंग घर पर अकेली है, वह जा गई तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए मुझे जाना चाहिए और यहाँ आकर मैंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट का एक रूल तोड़ा है। अब क्विंग घर पर पहुँचता है और वहाँ बेडरूम में कोई भी नहीं होता तो वह क्यानजिंग के लिए आवाजें लगाता है, उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर वह अपना फोन निकालता है और लोकेशन ट्रैक करने वाले ऐप की मदद से क्यानजिंग की लोकेशन चेक करता है। क्यानजिंग की गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और वो यहाँ पर बिल्कुल फंस चुकी है। वह अपनी गाड़ी की बैक विंडो खोलती है और वहाँ से टूल निकालती है और टायर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन शायद आज से पहले उसने कभी टायर नहीं बदला इसीलिए उसे खोल नहीं पाती। डर और बारिश की वजह से क्यानजिंग की हालत बहुत खराब हो गई है। वह बंदा उसके पास आता है और कहता है क्यानजिंग जो आगे होने वाला है उसके लिए तैयार रहना, और वहाँ से चला जाता है। क्यानजिंग अब कुछ नहीं कर सकती और अपनी कार से लगकर वहाँ बैठ जाती है और अपनी घड़ी के काउंटडाउन को देखती है। फिर अचानक से उसकी घड़ी का काउंटडाउन रुकता है जिसका मतलब होता है क्विंग का वहाँ पर आना। वह क्विंग की तरफ देखती है और उसे देखती रह जाती है और यहीं पर हमारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पूरी होती है। 把爱情归还给了玫瑰，把结局归还。